तिलोकपुरी के स्कूल के अंदर हैं इस वक्त हम। ये स्कूल भी नगर निगम के अंडर आता है। जब हम यहाँ आए, यहाँ पर आकर हमने पड़ताल की कि किस तरह की सुविधाएं बच्चों को दी जा रही हैं। अगर उनके भविष्य निर्माण की बात करें तो ऐसी कितनी बेहतर सुविधाएं हैं जिनसे बच्चों का एक बेहतर भविष्य निर्माण हो सकता है। तो यहाँ पर लगभग सभी चीज़ों का ख़ास तौर पर ध्यान रखा गया है। लाइब्रेरी का रूम बनाया गया है, कंप्यूटर लैब बनाई गई है। डिजिटलाइजेशन की अगर बात करें तो बहुत हद तक यहाँ पर कुछ ऐसी ज़मीनी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हालांकि अभी वो पूरी तरह से इस्तेमाल में नहीं आ रही हैं, लेकिन उनकी तैयारियाँ पूरी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ का स्कूल का जो प्रबंधक हैं, जो यहाँ के जो अध्यापक हैं और जो प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने अपनी भी खुद की जो पूंजी है उसको भी यहाँ पर निवेश किया है। सरकार से तो वो उम्मीद कर ही रहे हैं इस चीज़ की कि सरकार उनको ज़्यादा बेहतर से बेहतर फ़ंड मुहैया कराएगी और सुविधाएं मुहैया कराएगी, लेकिन उसके अलावा वो अपनी तरफ से भी निजी तौर पर जो खर्चा कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हालांकि इसकी कोई बड़ी पड़ताल हमारे पास नहीं है कि ऐसा सिर्फ कहा जा रहा है या हो रहा है, लेकिन उनके कहने के मुताबिक ऐसा है। इस वक्त ये कंप्यूटर लैब के अंदर हैं हम। यहाँ पर कंप्यूटर्स जो हैं वो अभी ऑर्डर में हैं, परचेज़ किए जा चुके हैं, बहुत जल्द उनको यहाँ पर लगाया जाएगा। लेकिन कंप्यूटर लैब से जुड़े हुए जो कंप्यूटर रखे जाते हैं वो तमाम टेबल यहाँ हमारे सामने हैं। एक अच्छा खासा रूम है, लाइटिंग की पूरी फैसिलिटी है यहाँ पर। और इस वक्त हमारे साथ इस स्कूल के जो कंप्यूटर लैब के जो टीचर हैं वो हमारे साथ हैं, जिनका नाम है परमानंद जी। वो इस वक्त हमारे साथ हैं। सर मैं बीटेक किया हूँ कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर स्ट्रीम है और मैं कंप्यूटर से बीटेक किया हूँ। अच्छा, आपको जो अपॉइंट किया गया है यहाँ पर वो बेसिक किस सब्जेक्ट के लिए लेके? सर मैं कंप्यूटर लैब के लिए मैं एज ए कंप्यूटर टीचर में हायर किया गया हूँ यहाँ सर। किस किस तरह के कोर्सेज वगैरह आप बच्चों को सिखाने वाले? नॉर्मली यहाँ पे 1st to 5th तक की क्लासेस हैं, तो बच्चों के नॉर्मली बच्चों को कंप्यूटर से अवेयर करवाना होता है और बच्चों के कंप्यूटर के बारे में नॉलेज देना होता है। कंप्यूटर की थोड़ी बहुत थ्योरी बतानी होती है, कंप्यूटर कैसे वर्क करते हैं, सारी चीज़ें, हार्डवेयर नॉलेज वगैरह। 5th क्लास तक के लिए इतना सफिशिएंट है बच्चों के लिए। बस ये हमारी ड्यूटी है सर। अच्छा, बेस्ट नॉलेज की अगर बात करें तो आप अपनी तरफ से कितना ज़्यादा बच्चों को निपुण कर सकते हैं कंप्यूटर में? वो स्किल्स क्या हैं? सर मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि हमारे बच्चे अच्छे से कंप्यूटर को ऑन कर ले और अच्छे से चला ले, बाकायदा मतलब कि जो भी पावर पॉइंट वगैरह, एक्सेल वगैरह जो भी होते हैं, टाइपिंग वगैरह अच्छे से कर ले। 5th क्लास तक के लिए बच्चों की इतनी तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, इतना तो मैं कर ही लूँगा। इससे कोशिश करूँगा कि इससे और अच्छे से बच्चे थोड़ी सा एप्लीकेशन वगैरह की नॉलेज ले लें वो, और हार्डवेयर की नॉलेज, जैसे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो वो इशू अगर कर लें। ऐसे तो ये 5th क्लास तक के बच्चों के लिए काफ़ी नहीं होगा, बट वो करना चाहें तो मैं उसको इतना नॉलेज करवा सकता हूँ सर। इतना तो मैं बच्चों को 5th क्लास तक के करवा सकता हूँ सर अच्छे से। अच्छा, ये कंप्यूटर लैब है लेकिन कंप्यूटर यहाँ अभी है नहीं, तो कोर्स अभी स्टार्ट किया जा चुका है या नहीं? अभी तो कंप्यूटर यहाँ पे है नहीं, क्योंकि हमारी अभी नई बिल्डिंग मिली है, तो पुरानी बिल्डिंग की वजह से हमारे कंप्यूटर आके हमारे ये यहाँ ड्रॉल में रखे हुए हैं। ठीक है, तो अभी फिटिंग चल रही है, फिटिंग हो जाएगी, 2-4 दिन में हमारे कंप्यूटर लग जाएंगे, फिर हमारे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चे बोलते भी हैं कि सर कंप्यूटर लैब में कब ले जाओगे, कब ले जाओगे। और बाकी थ्योरी की क्लास जितनी भी होती है बच्चों के हिसाब से, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन दिलवाना और कंप्यूटर के हार्डवेयर नॉलेज, मेमोरीज वगैरह क्या जो भी होते हैं एक्स्ट्रा वगैरह, वो सब मैं थ्योरी क्लियर करा दिया हूँ। क्योंकि बच्चों को प्रैक्टिकली अवेयर करवाना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक ये चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें होते हैं ना वो प्रैक्टिकल ना हो तो फिर वो उसको समझ भी नहीं आता। इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि कंप्यूटर हमारे लग जाएं तो मैं बच्चों को और अच्छे से ज़्यादा मैं प्रैक्टिकली नॉलेज दे सकूँ उसे। एक आखिरी सवाल का जवाब जानना चाहूँगा, जो दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक क्या क्या सुविधाएं इस स्कूल को मिल पाई हैं? सर सुविधाएं दिल्ली सरकार की तरफ से मैं क्या बोलूँ, जहाँ तक कि हमारी नॉलेज है कि स्कूल की बिल्डिंग वगैरह जो भी है, स्कूल की मेंटेनेंस वगैरह, सफाई वगैरह सब कुछ पे अच्छे से ध्यान दिया गया है। और सफाई कर्मचारी वगैरह भी सब कुछ अच्छे से साफ़ सफाई रखते हैं। सब यहाँ के प्रिंसिपल वगैरह जो भी हैं वो भी सब अच्छे हैं, मैनेजमेंट वगैरह अच्छे से करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि आज की डेट में कंप्यूटर की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। हर फील्ड में जहाँ भी जाओ कंप्यूटर ज़रूरी होता है, इसलिए कंप्यूटर 5वीं क्लास प्राइमरी स्कूल में कंप्यूटर का शिक्षा देना ये सबसे बड़ी अच्छी बात मैं समझ सकता हूँ। ये बहुत अच्छी बातें हैं और दिल्ली गवर्नमेंट को मैं ये थैंक्स बोलना चाहता हूँ।
दिल्ली सरकार कंप्यूटर पर जोर दे रही है और बच्चों के भविष्य निर्माण की बात कर रही है, लेकिन अभी जिस वक्त यहाँ जहाँ हम हैं यहाँ पर अभी कंप्यूटर तो नहीं है, लेकिन कंप्यूटर का जो ज्ञान है, कंप्यूटर के जो टीचर हैं उन्होंने जिस तरीके से बताया है कि वो बच्चों को बिना कंप्यूटर के भी थ्योरी के तरीके से वो उनको प्रिपेयर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा ज़रूर हो रहा होगा, बाकी उसकी जो ज़मीनी हकीकत है वो क्या है वो हमें नहीं पता है। ये क्लास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं और पढ़ाने वाले टीचर, उनका तजुर्बा, उनकी उम्र आप बेहतर देख सकते हैं। ये स्कूल क्लास का अंदर का माहौल है। जी, आपका नाम क्या है? धीरज जी। किस चीज़ के टीचर हैं आप यहाँ पर? मैं जी, यहाँ प्राइमरी लेवल है ये, और यहाँ सब सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है मुझे। अच्छा, इस क्लास के लिए आप ही अपॉइंट हैं या जो बाबूजी पढ़ा रहे हैं वो अपॉइंट नहीं हैं? नहीं सर, मैं ही हूँ। आप ही हैं? ये इनके पोता है, मिलने के लिए आए, तो सोचा कि मैं गांधी जी के बारे में कुछ बताऊं, बस यही है। नहीं, बिल्कुल ये अच्छी बात है, बुज़ुर्गों से अच्छा ज्ञान मिलता है, वो चीज़ की हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप वहाँ तसल्ली से बैठे हैं, आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना, आप साथ में रहते। तो सर मैं यहीं पे हूँ, पास में हूँ, अलग हट के नहीं हूँ। तो अभी ये जो मतलब पीरियड चल रहा है, ये बेसिक है किसका? बेसिक है जो मतलब सब्जेक्ट क्या है जो इसमें पढ़ाया जाना था? सर मैथ पढ़ा रहा था मैं, अभी बाबा आए, बोला मुझे थोड़ा ये इनके बारे में बताना, बस यही था। मैथ पढ़ाया जा रहा था, लेकिन गांधी जी की बात बीच में आ गई। बुज़ुर्ग हैं वो जो यहाँ पर अभी अचानक मिल गए हैं। ठीक है, हम देखिए, हमें तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मैं फिर भी ये बात कहूँगा कि आप अपनी जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं हट रहे हैं, ये मानते हैं ना? लेकिन मैं अब इनको मना भी किया, लेकिन अब क्या करूँ बताओ इनको। अब ये नहीं कह सकता सर आप जाइए, ऐसे भी तो नहीं कह सकता। नहीं, अगर आप यहाँ पर अपॉइंट हैं एज ए टीचर, आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको पूरा अधिकार है, आपको राइट है कि आप मुझे कह सकते हैं मेरी क्लास से बाहर निकल जाइए। तो फिर जब आपका मैथ का पीरियड है, बच्चे अगर अभी से मैथ की अगर इनको अभी से ट्रेनिंग दी जाएगी, सिखाया जाएगा, तभी तो एक अच्छा फ्यूचर बनेगा ना। सही है। तो अभी जब हम यहाँ क्लास में एंट्री हमने की है, तो कि बुजुर्ग बाबूजी हैं जो हमारे बराबर में है, वो कुछ बच्चों को समझा पढ़ा रहे थे। टीचर जो हैं वो सामने बैठे थे बेंच पर, उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वो अभी कुछ ही देर पहले अपने पोते से मिलने आए थे और इसी दौरान उन्होंने बच्चों को कुछ सिखाने समझाने के लिए गांधी जी से जुड़ी कुछ बातें बतानी शुरू कर दी। तो जो अध्यापक महोदय हैं वो जाकर दूसरी तरफ सीट पर बैठ गए। अब इसमें उनका दोष कितना है कितना नहीं ये तो हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन हाँ, एक अध्यापक होने के नाते जो उनका सब्जेक्ट था वो मैथ था, जिसको उन्हें पढ़ाना चाहिए था, वो उस जिम्मेदारी से हटते हुए नज़र आए हैं। यहाँ ब्लैक बोर्ड पर भी गांधी जी के बारे में ही लिखा हुआ है और गणित से जुड़ा यहाँ किसी तरह का कोई भी हमें जी अभी मिटाया है। इन्होंने बोर्ड साफ करवाया तो बच्चों ने लिखा। बच्चों बिल्कुल, बच्चों से क्या पढ़ रहे थे अभी? बाबूजी के आने से पहले क्या पढ़ रहे थे तुम? क्या पढ़ाया जा रहा था? जमा करो, जमा एलसीएम का जमा था, भिन्न का जमा। तो बच्चे तस्दीक कर रहे हैं टीचर जी की, कह रहे हैं कि वो बिल्कुल मैथ पढ़ा रहे थे, एलसीएम पढ़ा रहे थे। बाबूजी आपका नाम क्या है? एतबार प्रचार किशोर गांधी, इंडिया का दूसरा गांधी जी, भारत का दूसरा गांधी। भारत के दूसरे गांधी हैं आप? अच्छा, आप यहाँ बच्चों को क्या सिखा रहे थे? हमारे गांधी जी कब आए, कौम आंदोलन किए, कैसे आज़ादी किए, आज़ादी के बाद हमारा मकान मिला, हमारा पढ़ने को ज्ञान मिला, टेबल मिला, कुर्सी मिला, उसी में मैं गांधी जी को जीनी को पढ़ाता हूँ। मेरा वेतन 0 है, मैं चंपारण का रहता हूँ और मैं किसी स्कूल में पढ़ाता हूँ। लेकिन जो बच्चों का जो विषय चल रहा था, जिसकी पढ़ाई होनी थी, वो तो गणित था, तो गणित की पढ़ाई आपने बीच में रुकवा कर गांधी जी के ये बात नहीं, बोर्ड पर लिखा हुआ था, उसको मैं हेडमास्टर से आदेश लेकर अपना पोता आया है तो हमने कहा कि इसको मिटा दो। मास्टर साहब को कहे कि बैठ जाइए थोड़ा हम पढ़ा लें। हेडमास्टर से परमिशन लेकर अपने देश के बारे में, नरेंद्र मोदी के, हमारे महान नेता जो मर गए हैं, अभी हमें राष्ट्रपति मुखर्जी के बारे में दिया, हमारा नरेंद्र मोदी के बारे में दिया कि आज़ादी के बाद बच्चे तुम जागो, हम समय कम देंगे, देखिए हम बड़े लीडर हैं और समय कीमत है। हम बोर्ड पर पढ़ाता हूँ कि बच्चे अभी तक हम पढ़ेगा तो जाएगा घर पर तो अपने माता पिता को प्रणाम करना, और जो कोई बड़े आता है स्कूल में उसको प्रणाम करो। लेकिन बाबूजी, अगर बच्चे जोड़ गुणा घटा नहीं सीखेंगे तो क्या सिर्फ गांधी जी के आदर्श पे चलने से उनका जिंदगी बनेगी? समय मिला, मैं ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यदि आप कंप्यूटर है, शिक्षा मंत्री अभी दिल्ली कर गए होते हैं
के निकाल गया होता है, मैं मुकदमा लिख देता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं, इसके लिए मैं- आप सुनिए, इसके लिए आप विद्यालय प्रशासन से अनुमति लीजिए और सारे बच्चों को, सिर्फ इसी क्लास के नहीं, सारे बच्चों को बाहर ग्राउंड में पढ़ाइए, तो ये तो और भी अच्छी बात रहेगी, सबको सीखने को मिलेगा। क्लास में 2 तारीख को पढ़ाए हैं, 12 क्लास के लड़के को पढ़ाए हैं, वहाँ नारा लग गया, बुलाया, हमको टाइम नहीं है, कल प्रधानमंत्री कार्यालय में 9 सवाल दिया हूँ, तब जवाब कहा कि हम दे देंगे। फिर गृह मंत्री के गांधी सब कागज पत्र है, तो हम सोचा कि भाई अपने पोता को ले जाए, आप बच्चों को थोड़ा पढ़ा दे, हमारा टाइम है, टाइम का कीमत है, तो हम ज़्यादा नहीं दिया हूँ और 2 मन दिया तो आप आ गए, तो जय हिंद जय भारत। अच्छा, किसने कहा आपसे बच्चों को पढ़ा दीजिए? नहीं, हेडमास्टर से परमिशन लेकर आए। हेडमास्टर से परमिशन ली है, ऐसा कह रहे हैं वो। ठीक है, हम उनके मामलों में तो दखलंदाजी नहीं दे रहे हैं, लेकिन स्कूल का जो विद्यालय का जो तरीका होता है उस पर एक गहरा प्रहार है ये। बच्चों के भविष्य के निर्माण की बात चल रही है, लेकिन जो अध्यापक हैं वो खुद साइड में बैठे हैं और वो बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि वो बच्चों को गांधी जी के किस्से सुनवा रहे हैं। जो समय चल रहा था, जो पीरियड चल रहा था, घंटा चल रहा था, वो गणित के विषय का था, लेकिन गणित की कोई भी शिक्षा उनको नहीं दी जा रही थी, बल्कि गांधी जी के ज़िंदगी से जुड़ी बातें उनको सुनाई समझाई जा रही थी। भारत स्वच्छता अभियान की बात की जा रही है, शौचालय की तरफ बढ़ रहे हैं इस वक्त हम इस स्कूल के। कितना स्वच्छ है, किस तरह की वहाँ पे साफ़ सफाई है, और जिस स्वच्छता की बात की जाती है वो है या नहीं है। ये यहाँ पर शौचालय का जो पीने का पानी का ये बाहर स्टैंड बना हुआ है, पीने का पानी इसमें आ भी रहा है या नहीं आ रहा वो ज़रूर देखेंगे। पानी अभी तक इनमें से किसी में भी नहीं आया है, गंदा या अच्छा तो दूर है, साफ़ और गंदा तो दूर, इसमें पानी ही नहीं है। 4 नलकियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं और ये चारों की चारों नलकियाँ बिल्कुल खाली हैं, पानी की बूंद भी नहीं उनमें से टपक रही है। शौचालय बना हुआ है ये, इसके बाहर लिखा है शौचालय विकलांग। ये अंदर जी, यहाँ पर पानी बह रहा है। पानी की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पानी की ज़रूरत है वहाँ पानी नहीं है, और जहाँ पानी की ज़रूरत नहीं है वहाँ पानी बह रहा है। हम कह सकते हैं कि अनियमितता और से ज़्यादा क्या देखने को मिलेगी इस स्कूल में। जब हम आए थे तो पहले तल पर जब हम थे तो वहाँ का नज़ारा कुछ और था, हमारे खुद के ख्याल विचार भी कुछ ऐसे थे कि शायद बहुत अच्छा होगा, लेकिन दूसरे तल पर आने के बाद सच्चाई कुछ और सामने आई है। एक कक्षा का हाल आपने देखा था, अब ये दूसरी कक्षा है, रूम नंबर 18 है। ये छोटे बच्चे हैं इसमें भी, यहाँ पर टीचर हैं जो पढ़ा रही हैं। और मैडम ये कौन से सब्जेक्ट का पीरियड है? इंग्लिश का। इंग्लिश का, अच्छा। ये क्लास कितनी क्लास के बच्चे हैं ये? 5th क्लास के बच्चे हैं ये सेक्शन के। अच्छा, पीछे वाली क्लास में जो टीचर थे वो अपनी सीट पर बच्चों की बेंच पर बैठे हैं, और एक बुज़ुर्ग वहाँ हैं जो बच्चों को गांधी जी की कहानियाँ सुना रहे थे। तो क्या ऐसा हमेशा होता है इस स्कूल में, या फिर आज ये पहली बार हमें देखने को मिला है? सर मैं जानती नहीं अभी वो आया या नहीं आया, मैं तो अपनी क्लास में थी तो मुझे उसके बारे में पता नहीं है अभी। अच्छा, ये आपका कौन सा पीरियड है ये? वैसे कितने घंटे लगते हैं मतलब यहाँ पर पूरे? यहाँ पर तो मॉर्निंग से इवनिंग तक पीरियड चलते हैं। लंच से पहले 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लंच के बाद में 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। शिफ्ट वाइज चलता है क्या स्कूल? हाँ जी, प्रथम पाली और सेकंड पाली। तो अभी ये सेकंड वाली है, सेकंड द्वितीय पाली चल रही है। फर्स्ट में भी आप ही होती हैं? नहीं, फर्स्ट शिफ्ट लड़कियों की होती है, वो मॉर्निंग का स्कूल होता है, वहाँ के टीचर्स अलग होते हैं, इवनिंग के टीचर्स अलग होते हैं। पूरे स्कूल में ये क्लास सबसे अच्छी देखने को मिली है। बच्चे पढ़ रहे थे, टीचर का जो कंसंट्रेट था वो बच्चों पर ही था, और ब्लैक बोर्ड पर भी यहाँ इंग्लिश से ही जुड़ा हुआ लिखा है, ऐसे से समथिंग कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। काऊ का ऐसे लिखकर बच्चों को पढ़ाया समझाया जा रहा था। और जैसा कि पिछली क्लास में आपने जो हाल देखा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छी तस्वीर इस क्लास की हमें देखने को मिली है। और मैडम हैं यहाँ, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह। मैडम, जो बच्चों के जो अभिभावक होते हैं, कई सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो दिल्ली नगर निगम बच्चों को देता है, उस तरह की कितनी सुविधाएं इन बच्चों को मिल पाती हैं? सर जो भी सुविधाएं हैं जो भी हमें दी जाती हैं, जैसे निःशुल्क पुस्तकें हैं, मिड डे मील है, वो बच्चों को समय समय पर वितरित किया जाता है। और अभी फ़िलहाल में बच्चों को निःशुल्क कॉपियाँ आई हुई हैं, वो हम अभी फ़िलहाल बांटने का काम उन्हें जारी रखे हैं। जो बच्चे स्कूल में रोज़ाना उपस्थित होते हैं उनको दी जा चुकी है वो सामग्रियाँ। तो बस हमारी कोशिश यही रहती है कि दिल्ली सरकार की जो भी नियमित सेवाएं हैं, जो भी उपलब्धियां होती हैं, जो भी सामान हम तक आता है, हम उन्हें समय समय पर सभी बच्चों में वितरित कर देते हैं। ये ड्रेसेस वगैरह भी उसी में मिलती होंगी बच्चों को? हाँ जी, यूनिफॉर्म के लिए बच्चों के पैसे वगैरह आते हैं। और अभी पिछले सत्र के जो पैसे आए हैं वो अधिकतर बच्चों के खाते में ही जमा हुए हैं इस बारी।
तो बच्चों का खाता, अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका कि खाता नहीं खुल पाया है, तो हमारी पूरी कोशिश है, हम उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं कि खाता खुलवाइए अपना, क्योंकि उनके भविष्य के लिए भी है कि वो हमेशा अकाउंट में ही सीधे उनके आ जाएगा और वो लोग अपनी मर्ज़ी से फिर अपने बच्चों को जो भी है वर्दी, किताबें वगैरह सब दिलवा सकते हैं। तो आप यहाँ पे कब से जॉब कर रही हैं और मतलब परमानेंट में है या फिर एज ए मैं कॉन्ट्रैक्ट? यहाँ पर स्थायी अध्यापिका हूँ और मैं 2009 से सेवा में हूँ। 2009 से स्थायी अध्यापक हैं, इसीलिए इनके पास पूरी ज़मीनी मालूमात है यहाँ पर। मैडम, एक ये जो क्लास में ये चीज़ समझ नहीं आई, ये जो हल्का या कूड़ा है यहाँ पर, क्या ये सफाई करने वाला नहीं आता है इसमें क्लास में? सफाई करने वाली जी। है तो आती है स्कूल में, बट डस्टबिन जो है कुछ ही जगह पर रखे हुए हैं, तो बच्चे इधर उधर ना फैला करके क्लास में कोने में इकट्ठा कर देती हैं। वो आती हैं तो यहीं से इकट्ठा करके ले जाती हैं, और कोशिश यही रहती है कि लंच के पहले और लंच के बाद दोनों ही बारी में सफाई होती है। और बच्चों को भी यही सिखाया जाता है कि इधर उधर ना फैला करके कहीं एक जगह कूड़े को इकट्ठा कर दे, ताकि क्लास भी साफ़ सुथरी रहे और स्कूल का वातावरण भी थोड़ा स्वच्छ रहे। अच्छा, ये जो अभी यहाँ पर जो हल्का कूड़े का ढेर है, इसके लिए हम किसको जिम्मेदार माने, आपको, बच्चों को या सफाई कर्मचारी को? अब इसके लिए अब हम तो कोशिश यही करते हैं कि स्कूल में सफाई रहे, बट अभी ये ड्यूटी तो सफाई कर्मी की बनती है कि वो आकर के कूड़ा इकट्ठा करके जाएं। सफाई कर्मचारी की कमी है जिसकी वजह से कूड़ा है, और जाहिर है कि अध्यापक का तो ये काम नहीं होता है कि वो सफाई करें, लेकिन ध्यान ज़रूर दिया जा सकता है। शायद कि ध्यान नहीं दे पाए हों, हमारे कहने पर ही उनका ध्यान गया हो। बच्चों के भविष्य निर्माण पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। एमसीडी का इलेक्शन सर पर है, और जो बीजेपी जो अब तक 10 साल से लगातार एमसीडी में है, वो दावे कर रही है कि वो जीतने पर बच्चों के लिए और भी ज़्यादा बेहतर सुविधाएं दिल्ली के जो स्कूल हैं उनमें मुहैया कराएगी। लेकिन किस हद तक ये सुविधाएं मुहैया होंगी, किसको मौका मिलेगा एमसीडी में अपनी जीत दर्ज कराने का, ये आने वाला वक्त तय करेगा। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक, त्रिलोकपुरी, दिल्ली।